हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम देखेंगे ज्योग्राफी क्वेश्चन। जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, ये देखो कहाँ जाकर रुकती है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पूर्व से पश्चिम तट तक की लंबाई क्या है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। हमने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा मान के चलो इंडिया है। ये वाला हो गया उत्तरी पॉइंट, ये दक्षिणी पॉइंट। इन दोनों के बीच की दूरी वो 3214 किलोमीटर है। और ये ईस्ट पॉइंट, ये वेस्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर है। जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछता है भारत की जो द्वीपों सहित जलीय सीमा है, तट रेखा का मतलब होता ही जलीय सीमा है, लेकिन अगर द्वीप छोड़ दिए जाए तो 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित अगर पूछता है तो 7516.6 किलोमीटर होती है, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जबकि यहाँ 2.4% है विश्व के क्षेत्रफल का, जबकि यहाँ पर 16% जनसंख्या, टोटल विश्व की 16% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। कितनी निवास करती है? 16% जनसंख्या निवास करती है। तो मतलब अगर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व में जितनी जनसंख्या है उसकी टोटल की 16% जनसंख्या इंडिया में निवास करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो वो 10.7%, मतलब समुद्र तल से 2135 मीटर की या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल है वो 10.7% भाग है। अच्छा, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो वो है 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो संपूर्ण भारत के 27.7% भूभाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है, जिसमें 10.7% भूभाग पर 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की पर्वत श्रेणियां हैं। राइट, 305 से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं वो 18.6% हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। जो हमारा संपूर्ण भारत है उसके 43% भाग पर ही मैदान का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है यानी टेरिटोरियल वाटर है, वो समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो वो 12 समुद्री मील की दूरी तक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिगुअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे
कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो वो 24 मील की दूरी तक है। अगला क्वेश्चन, भारत के एकांतरिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल मील, जो समुद्र की इकाई होती है, समुद्र में डिस्टेंस मापने की इकाई होती है, वो नॉटिकल मील होती है। तो वो 200 नॉटिकल मील है। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, वो 200 नॉटिकल मील तक है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सब कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो वो 9 राज्य हैं। 9 कौन कौन से राज्य हैं? तो ये हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट रेखा में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आप सभी लोग जानते हो गुजरात राज्य की तट रेखा मतलब जलीय सीमा सबसे लंबी किस राज्य की है? तो वो गुजरात की है, जो कि भारत की कुल जितनी जलीय सीमा है उसका 23% है, राइट, जो कि गुजरात की 1214.7 किलोमीटर समुद्र तट रेखा है, राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं वो आप सभी जानते होंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करे हैं तो गमछा झार मित्र पर उससे आप सारे 8 के 8 राज्यों याद कर सकते हो। इसमें कह रहा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से भी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। भारत के जो 8 राज्य हैं वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भाई भारत के मध्य से होकर एक ही तो लाइन गुजरती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, जो कि 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कई बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? रिपीट करो साथ साथ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य कंप्लीट। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? फंस गए ना भैया। भाई पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान उससे भी गुजरती है, गुजरात से वो भी तो गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती नहीं गुजरती है। पूछ रहा है किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का वो राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? भाई जम्मू कश्मीर से क्या कर्क रेखा गुजरती है? नहीं। हिमाचल प्रदेश ना, बिहार, अरे कहाँ, यूपी के लगे में तो बिहार पड़ता है, वहाँ से भी नहीं। झारखंड से, हाँ झारखंड से होकर गुजरती है। तो फिर एक बार रिपीट करो कौन कौन से राज्य थे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है, यानी भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी पॉइंट जो है वो इसमें दे नहीं रखा। ये क्वेश्चन गलत हो चुका है।
इसमें पूछना था भारत का दक्षिणी नोक क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी नोक जो है वो इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछता भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या दक्षिणी पॉइंट, तो वो कैप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगर इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप सही कर लेना, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा भारत का दक्षिणी नोक, क्या हो जाएगा, भारत का, इसको आप यहाँ से इतना काट दो, है ना, मुख्य भूमि रखो नहीं। भारत का दक्षिणी नोक जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप में स्थित है, राइट। जिसका इंदिरा पॉइंट का नाम जो है भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। इससे पहले इसके जो नाम थे वो पार्सन, पिग्मेलियन और लाइचिंग थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या भारत के सबसे दूर स्थल कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका नाम भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, पार्सन, पिग्मेलियन और लाइचिंग, यानी ये ऊपर वाले तीनों नाम अर्थात इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट के ये और नाम है, पार्सन, पिग्मेलियन और लाइचिंग।